साड़ी बहुत मुश्किल होता है ना। कॉर्नर में आके खड़ा हो गया है वैसा। दिव्या जी आपकी फोटो थैंक यू गाइस, मेरे ऊपर हमेशा आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, इस बार मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। मेरे को भेजेगा फिर डॉक्यूमेंट में भेजेगा। हाँ नहीं तो आप कॉपी कर लो ना। कॉपी नहीं, मेरे को डॉक्यूमेंट भेज देगा। क्या बात है, चलेगा? क्या बात है। ठीक है चलो। जाओ जरा इधर भी रुक रहे हो। उनको कॉपी करने के लिए कॉर्नर में आके खड़ा हो गया है वैसा। हाँ मत लो, रेस्ट। अभी सामने देखिए। Towards your right, yeah. So you are a part of Amit Khanna's calendar. In the past also you have been a part of his calendar. Experience कैसा है and ये नया क्या देखने मिलेगा? You know, I think my first calendar की part है. I mean, I've been part of few calendars over the years, but the interesting thing with Amit's calendars and the concepts are so interesting, and there's always some, you know, there's always a message. There's always, you know, something that's different every single time. So I like that. I look different every single time, so I love that. You know, being in the industry now, my 31, this is 31st year. So to be able to still be versatile and to still do different stuff is interesting. And you know what I really like is there's always like I don't know what else is happening. Like I know what my story is about in the calendar. But so when you come to the launch, like even when I'm not part of the calendar, I've come to the launch and I always am excited to see what the concept is, what the story is, who all are there. It's not really so much about who all are there, but you know, how the story plays out in the calendar. So that's interesting. I love that. Okay, thank you so much. Thank you. बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो मैं अमित खन्ना जी को और उनकी एंटायर टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम सबको रूबरू करा रहे हैं एक नए विज़न के साथ। जहाँ तक मैंने देखा है कि हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ विमेन का फोकस होता है, पर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इक्वालिटी के साथ में हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का कन्फर्मेशन है कि वी ऑल आर हियर टुगेदर स्केलिंग अप हाई। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस रूबरू। और मिस्टर इंडिया ने आजकल बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट करना का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई रियली विश अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर देम। अरे बिलाल क्या कर रहा है? ये कुछ ज़्यादा ही टीना जी, अमित खन्ना का कैलेंडर है, हमेशा आइकॉनिक होता है, हमेशा अलग होता है। रूबरू में आप फीचर हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस कैलेंडर के बारे में? आई एम रियली एक्साइटेड। मैं हर साल अमित के कैलेंडर का हिस्सा रहती हूँ एंड इट्स एक्चुअली एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज ऑल्सो।
एंड इस साल द कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी आइकॉनिक, वुमेन एम्पावरमेंट लड़कियों के ऊपर है. सो आई एम श्योर जब कैलेंडर रिवील होगा सारे पिक्चर्स आप सबको देखने को मिलेंगे. यू गाइज आर गोना लव इट. हो गया. ये नया साल आ चुका है, क्या क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं नए साल कोई के लिए? रेजोल्यूशन नहीं है मेरा इस साल. और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, क्या प्लान्स है आई एम जस्ट हैविंग अ गुड लाइफ. अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है. अमित का ही एक वेब सीरीज़ की बात चल रही है टू बी ऑनेस्ट. बाकी आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स. कैन वी सी यू ऑन टीवी समथिंग? मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है. नहीं, मैं नहीं हूँ. मेरे फ्रेंड्स हैं शायद बहुत सारे. आई थिंक दिव्या ही जा रही है. करेक्ट, शी विल ऑल्सो बी अ शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैलेंडर. सो दिव्या जा रही है. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिव्या. थैंक यू. डन ना, मैं यहाँ पे विजुअल करते हैं फिर माइक पे. ओके. सो मैम, द आइकॉनिक कैलेंडर रूबरू अमित खन्ना का जो कैलेंडर है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, और अगर थोड़ा सा शेयर करें किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप अमित से? So well, I am so honored to be part of this calendar, and I would love to congratulate Amit for coming up with such a wonderful concept that is women empowerment, and I'm really loving it to be a part of it. I'm so grateful that I'm one of the face of it, and definitely I will congratulate him. Many more success. Thank you. Thank you so much and all the best. Both of you, yeah? How's it go? Good. Yeah. Meet by solo. Let's give them also. यहाँ पर ये साल आपके लिए मतलब जो 2025 है बहुत अच्छा रहा है, और 2026 की शुरुआत भी अच्छी हुई है. कैलेंडर में फीचर हुई है आप रूबरू के. क्या कहना चाहेंगे अमित के बारे में, और फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा अमित के साथ, और इस कैलेंडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल अभी तक तो मैं कैलेंडर में नहीं फीचर हुई हूँ, बट शायद बहुत जल्दी हो जाऊँगी. यार 2025 बहुत अच्छा रहा है, बट आई हैव अ फीलिंग दैट 2026 इज़ माइन, सो इट्स गोना बी बेटर. क्या क्या रेजोल्यूशन बनाया है 2026 के लिए? फर्स्ट टाइम एवर मैंने कोई रेजोल्यूशंस नहीं बनाए, क्योंकि रेजोल्यूशंस फॉलो तो होते हैं. इस बार आई थिंक मैं ऑलरेडी रेजोल्यूशंस फॉलो करते आई हूँ, सो आई थिंक वो सिर्फ फॉलो करना ही नया रेजोल्यूशन. क्या क्या प्लान्स है, क्योंकि फैंस बहुत वेट कर रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर कैसे दिखाई देने वाली, जो 50 भी शुरू हो चुका है, क्या रियलिटी शो करेगी नेहा, या फिर क्या? वेल ये तो आपको वक्त के साथ पता चल ही जाएगा. मैं जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी शोज़ करूँगी वो उसके अनाउंसमेंट के साथ आपको पता चल जाएगा. आप मेरे इंस्टाग्राम पर ध्यान रखिए. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे उनके? I think the kind of love that I've got in the last couple of months is immense. और अनजाने स्ट्रेंजर्स से सोशल मीडिया पे सब प्यार मिलना बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए. 2018 में मैं मिस यूनिवर्स इंडिया रिप्रेजेंट किया था मैंने इंडिया को मिस यूनिवर्स में. तब से मुझे बहुत प्यार मिलता आया, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू एवरीवन हु शावर्स लव एंड सपोर्ट. या थैंक यू. आप फीचर हुए हो कैलेंडर के अंदर, कैसा एक्सपीरियंस रहा फोटोशूट का, और अमित के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हो? अमित इज़ जस्ट लाइक अ डॉटर कम सन टू मी, एंड मेरा बहुत बहुत अच्छा मित्र है वो, और मेरे मोस्टली मेरे सारे शूट्स वही कवर करता है.
इनफैक्ट अमित ने मेरे को लास्ट 3 साल से बोला कि मैं उसके कैलेंडर में फीचर हूँ, पर मेरा डेट नहीं मैच हो रहा था बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। पर जिस टाइम जब उसने मेरे को बोला आई गॉट वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, पिक्चर्स आपने देख ही ली होंगी यार, कुछ देर में आप देख लेंगे। उन्होंने मेरे को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया और होल कॉन्सेप्ट ऑफ माई शूट इज़ ब्यूटिफुली स्टाइल मेरे बेस्ट फ्रेंड ने किया, रेहान ने। उसके आइडियाज़ थे कि रोहित यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैंने जो प्रिंट लिया वो मैंने सारी हीरोइनों की पिक्चर्स ली हैं, पुराने वक्त जो हीरोइनों होती है उसका पिक्चर है। उसने कहा था वो मेरे को बीच में शूट करेगा जिसमें कबूतर उड़ेंगे, तो मैंने ग्रे एलिमेंट को ध्यान में रखा है उसमें पहनने में, और फिर वो पूरे कबूतर उड़ रहे हैं और पूरा मेरे विंग्स लगे हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर्स एंड आई थिंक आप लोगों को जितना पिक्चर मेरे को दिल को छुई आपको भी छुएगी बिकॉज पिक्चर हैज़ गॉट अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड। थैंक यू वेरी मच। साड़ी बहुत मुश्किल होता है ना। ओके बाय। ऑटो वाली का किरदार निभाया है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? तो इतने 12 साल के करियर में बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं, बट सबसे रियल कैरेक्टर अगर हमने कोई फ़ोटोशूट में पोर्ट्रे किया है तो ये वाला था मेरे लिए। ऑटो ड्राइवर्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कई बार हमारा झगड़ा बहुत हो जाता है उनके साथ, भैया गोरेगांव जाओगे ना, उधर जाओगे ना तो हम ऐसा वाला रिश्ता है उनके साथ। बट जब मैंने ये किरदार प्ले किया इस कैलेंडर के लिए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना मुश्किल होता है, काम आसान नहीं है। एक तो चलाना गाड़ी, फिर धूल मिट्टी में, फिर दूर दूर जाना, पूरा पूरा दिन बाहर धूप में रहना, और ये काम बड़े मेहनत का काम लगा मुझे। तो उस लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने उसका अनुभव लिया। सो इट वाज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट। अमित के साथ कैसा एक्सपीरियंस? अमित हमेशा एक्टर्स को, हम आर्टिस्ट को एक चैलेंज करते हैं कि वो कुछ अलग करें। इससे पहले उन्होंने मुझे इतना ग्लैमरस अपीयरेंस में अपने कैलेंडर में दिखाया था। हमने कैबरे का थीम रखा था, कम्प्लीटली ग्लैमर, सो मच ग्लैमर, आउटफिट्स, हेयर, और इसमें कम्प्लीटली नेचुरल लुक था। तो बहुत मज़ा आता है जब फोटोग्राफर्स, क्रिएटिव पीपल इस तरह के कैलेंडर शूट्स करते हैं जहाँ पर एक सोच है, देयर इज़ ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस। सो इट वाज वेरी नाइस, ऑलवेज फन शूटिंग विद अमित। थैंक यू, थैंक यू। I was surprised कि अमित खन्ना ने मुझे फ़ोन किया for his calendar. I don't fit into that bracket of a calendar shoot. लेकिन जब उनने मुझे अपना कॉन्सेप्ट बताया तो इतना दिल अजीज़ कॉन्सेप्ट था कि I was actually looking forward to it. ख़ास तौर से ये बात कि मतलब टोटली नेचुरल लुक है। I prefer natural look to being made up too much. So बहुत प्यारा रहा शूट का एक्सपीरियंस। द होल टीम इतनी क्रिएटिव एक टीम है वो, इन लोगों की इतनी क्रिएटिव एक टीम है इन लोगों की, इतने फाइन आर्टिस्ट्स हैं सारे के सारे, यंग बच्चे हैं और कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। अमित के साथ तो मैंने पहले भी हरा सिंदूर के वक्त फ़ोटोशूट किया ही था। तो मुझे पता था कि अमित बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोग्राफी करते हैं और जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो आपने शायद देख ही लिया होगा अभी तक, देवी। मुझे बहुत दिल को छू गया था
बिकॉज प्रत्येक औरत में देवी है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। बस यह है कि उस औरत के देवी के अंदर उस देवी को पहचानना ज़रूरी है, उस औरत को भी, ताकि वो कुछ किसी को तकलीफ़ देने के कार्य ना करें, और प्रत्येक मर्द को भी, ताकि वो किसी भी औरत को तकलीफ़ ना दे। रेस्क्यू वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इसके लिए काफ़ी तारीफें होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो रिसेंटली चीज़ें चल रही डॉग्स को? मैं सभी एनिमल्स के हेल्प के लिए काम करती हूँ, सिर्फ डॉग्स नहीं, कैट्स नहीं। वी हैव ऑल्सो रेस्क्यूड अ हॉर्स, उसका नाम जिगर है। टाउन में वो पड़ा हुआ था, तो उसको रेस्क्यू किया गया। ये तो मैं सन 2000 से रेस्क्यूज़ करती हूँ, खिलाती रही हूँ। 400 कुत्तों को मैं अकेले खिलाया करती थी। अब मेरा खुद का एनजीओ है, एनजीओ थैंक यू अर्थ। मदर अर्थ को मेरा धन्यवाद बोलने का एक तरीका है मदर अर्थ के बच्चों के लिए कुछ करना, और वो मुझे बहुत शांति देता है, संतुष्टि देता है। तो ये तो अब मेरे जीवन का ध्येय है बेसिकली। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, एक मिनट, लेट मी Thank you. आकांक्षा जी, जी जी कि आप आइए यहाँ रूबरू कैलेंडर लॉन्च में, आप इसके पार्ट जी। क्या गुड विशेष हो गया? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम अमित खन्ना की कैलेंडर में हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी। मैं हमेशा से इनका कैलेंडर देखती थी और कॉम्प्लीमेंट भी करती थी और पूछती भी थी कि यार हमारा कब हो रहा है इसमें डेब्यू। फाइनली ही सेड कि मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट में आपको बुलाऊंगा, एंड ही कॉल्ड मी फॉर समथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एंड थैंक यू अमित फॉर कॉलिंग मी फॉर द बेस्ट कॉन्सेप्ट। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस कैलेंडर का 2026 में हिस्सा बन के। एंड बहुत ही अलग आकांक्षा देखोगे आप इसमें, द रियल आकांक्षा देखोगे, किसी ग्लैमर किसी मेकअप के पीछे नहीं, बिल्कुल नेचुरल। और हमने इसको बहुत नेचुरल शूट किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे नहीं पता अभी बोलना अलाउड है कि नहीं, बट इसमें सब जो हर फील्ड में एक औरत जो सबसे ऊपर होती हैं और उनके नीचे बहुत लोग होते हैं और वो पावरफुल भी होती हैं, उसके ऊपर ये कैलेंडर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसमें क्लासिकल डांस टीचर का कैरेक्टर के ऊपर कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड अमित वांटेड कि आकांक्षा बस तुम जैसी हो वैसी ही मुझे शूट करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एकदम नेचुरल। एंड बिकॉज यू आर अ गुड डांसर, सो आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द डांसिंग कॉन्सेप्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अमित कैलेंडर। खान्ना जी, एज अ सेलिब्रिटी किसी कैलेंडर में, किसी मैगजीन में, किसी बुक में अगर अपना पोस्टर या पिक देखते हैं तो ये कितना प्राउड मोमेंट हो जाता है। अगर जब आकांक्षा फेमस नहीं थी तब की आकांक्षा को कोई एक चीज़ बताना हो फेमस आकांक्षा को, तो क्या होगा? जी, मेहनत तो हमेशा वही होती है, आप फेमस हो या नहीं हो, आप चेंज नहीं होते हैं। एंड आई थिंक अगर मैं अपने आप को ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में, स्टिल आई फील आई एम द सेम जैसी मैं थी। और स्पेशली जब आप ऐसे किसी के लिए शूट करते हो जो काम से ऊपर है, अमित इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज कैलेंडर। सो चीज़ें और स्पेशल हो जाती हैं। सो इट इज़ अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी। बात करते हैं जिसमें आपने धूम मचा रखा है पूरा पुष्पेंद्र के नाम पे, अभी काफ़ी खुश हो रखा है जी। नीलकमल सिंह के साथ, जी। खेसारी लाल जी के साथ, अभी हाईएस्ट हमने 1 मिलियन से ऊपर रील्स क्रॉस की हैं कल ही, और दूसरा भी क्रॉस हो रहा है, तो हाईएस्ट नंबर्स पे हैं। तीनों गाने ट्रेंड कर रहे हैं और 3 और रिलीजेस हैं बड़े। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस इंडस्ट्री ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना आप लोगों ने यहाँ दिया, और अभी तो वहाँ और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। भोजपुरी के जितने बड़े नाम हैं लगभग उन सभी के साथ आपने काम जी किया, जी तो जी आपको सबसे ज़्यादा कौन कंफर्टेबल और जिनके साथ? सभी मैं सबके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट सबसे ज़्यादा काम मैंने खेसारी जी के साथ किया है और उनके साथ एक अलग रिश्ता है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उनके साथ जब काम करती हूँ। और अभी कुछ बहुत ही अच्छा एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसी के आज लुक और पोस्टर पे डिस्कस कर रहे थे, एंड आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है।
थैंक यू। इसमें से कुछ आपका पाइपलाइन में है बॉलीवुड में आपके रियलिटी? बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी शो का मैं हिस्सा नहीं हूँ। मैंने रियलिटी शो अभी होस्ट किया है एंड अभी मेरी सीरीज़ रिलीज़ है, बस उसी के लिए वेट कर। थैंक यू सो मच। मैम ये मैम ये थैंक यू गाइस, थैंक यू। मैम, अमित खन्ना जी का जो मोस्ट आइकॉनिक हर साल का जो कैलेंडर है वो लॉन्च हो रहा है, रूबरू इस बार का थीम में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो अमित और मैं, इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनल, ही इज़ अ ब्रदर टू मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैलेंडर, बिकॉज मैंने सुना है कि बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट्स है जो हटकर है। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। And any of your upcoming projects you would like to share with us? आएगा तो आपको दिख जाएगा। थैंक यू। Thank you. अमित भाई, क्या कहना चाहेंगे? हर साल जो है एक नया थीम लेके आते हैं आप जी। कैलेंडर के साथ। रूबरू के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा सभी सेलिब्रिटीज़ के साथ शूट करने? तो रूबरू 2026 एक ऐसा कैलेंडर है जो अटेंशन नहीं मांगता, वो रिफ्लेक्शन मांगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडियन वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट ड्रिवन कैलेंडर है। ज़्यादातर मैंने मोस्टली ग्लैमरस शूट्स करे हैं, बट मुझे लोगों को हमारी इंडियन वुमेन से रूबरू मिलाना था, फेस टू फेस। सो दिस वाज द होल आइडिया। एंड यहाँ पे जैसे पंकज है, उन्होंने ये पूरा कैलेंडर प्रेजेंट किया है। एंड ये कैलेंडर एक्चुअली सिर्फ एक फ़ोटो में दिखाना बहुत मुश्किल था, तो हम लोग ने उनकी एक्सक्लूसिव रील्स शूट करी हैं जो हरुण और करण दोनों ने करी है। एंड आई थिंक एज अ टीम दिस ग्रुप ऑफ मेन इज़ सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ इंडियन वुमेन। पंकज भाई, आपके कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताइए। अमित के साथ किस तरह का कोलैबोरेशन रहा? अमित इज़ अ फैमिली सिंस लास्ट 15 साल से हम काम कर रहे हैं एंड इट्स वॉज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। एंड आई थिंक अमित के काम को किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन या वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। इज़ ऑलवेज फैबुलस एंड फॉर अ फैमिली वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिम फॉर श्योर। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। इट्स बिन आई गेस 4 years अमित और मैं एक साथ काम कर रहे हैं, और इट्स ऑलवेज गुड। शूटिंग विद अमित इज़ सच अ डिलाइट। एंड इस प्रोजेक्ट पे काम कर, एक्चुअली हम हर साल ही हर एक प्रोजेक्ट पे साथ ही काम करते हैं, मतलब कैलेंडर पे। बट इस बार अलग ये था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को हम दर्शाना चाह रहे थे, एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। सो यस, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं हर साल वेट करता हूँ कि अमित सर का कॉल आएगा और हम लोग कैलेंडर शूट करेंगे, बिकॉज़ अमित सर के साथ में काम करना हमेशा ऐसा एक फैमिली जैसा लगता है। ऐसा फील होता है कि भाई हम लोग कोई काम करने नहीं आए, हम लोग फन भी करते हैं, बहुत अच्छा मतलब मज़ा आता है। और यस, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पहला मेरा ये वर्क है। ऐसे मतलब मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन अमित सर की वजह से ये चांस मिल गया मुझे, तो आप लोग देख सकते हो रिजल्ट उसका। थैंक यू। हाँ जी। अश्नूर, क्या कहना चाहेंगे? अमित खन्ना का जो कैलेंडर होता है हर बार कुछ नया लेके आता है, इस बार रूबरू है, क्या कहना चाहेंगे? Absolutely, I guess हर बार वो कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, and every time the theme is very strong and there's always a message. So this time it is about all the Indian women. अगर आप कैलेंडर देखेंगे भी, you know, there are women from different ranges, from different professions. बहुत ही दिलचस्पी से दर्शाया गया है that you know, a women empowerment in true terms क्या होती है। फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा अमित के साथ? Oh, it was an amazing experience. I've known him for a while now, and of course he creates magic with his camera. तो वो तो I guess unsaid चीज़ ही है उनकी, कि वो जब भी वो चीज़ें करते हैं, he does it amazingly. 2026 शुरू हो गया, नया साल शुरू हो गया, क्या क्या प्लान्स है? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? और Well, there are a few discussions in the pipeline, and as and when things happen, you guys will know. But yes, I'm really hoping and looking forward to this year, and looking forward to a lot of other things. Thank you. I think दो सोलो, एक उनका सोलो करना। यहाँ पे
इधर से यहाँ मैम एकदम रुक जाओ आप थोड़ा लेफ्ट में होइए ना थोड़ा लेफ्ट में होइए और लेफ्ट में हाँ मैम यहाँ पे मैम मैम वेट थैंक यू सर। दिव्या जी आपकी फोटो थैंक यू मेरे ऊपर दिव्या जी सामने दिव्या जी इधर आपके सामने बस यहाँ पे दिव्या जी आपके सामने Oh my God! सारे अपनी फोटो ये देखो कैलेंडर साइकिल ग्लैमरस क्या बात है सबसे हार्ड और तेरा सारी हीरोइना के फोटोग्राफ जा रही है अंदर हम सपोर्ट करेंगे ना बाहर से बहुत बुरी तरह करेंगे जिसको जिताएंगे सब लोग हाँ आज तक जिताइए दिव्या जी अभी इज्जत की बात आ रही है अरे फाइट करके मैं कोशिश दिव्या जी फाइट अरे रुको बिल्कुल दिव्या जी दिव्या जी यहाँ सामने देखिए सामने राकेश हाय कैसे हो? सो अमित खन्ना जी का जो कैलेंडर है हर साल कुछ ना कुछ नया होता है जी नया थीम लेके आते हैं रूबरू है इस बार क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? रूबरू पंकज खरबंदा का और अमित खन्ना का ग्लेयर आइकॉनिक एंड मेरा और अमित का बोलते हैं ना मुझे अगर अरे ओए क्या इतना चिल्ला रहे हो? आप बोलिए ओए चिल्ला मत। हाँ सो मेरा और अमित का जो रिश्ता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। हर बार कैलेंडर में ही मेक श्योर दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट और मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और दिव्या जी क्या क्या और प्रोजेक्ट्स है आपको नहीं पता? तो क्या क्या तैयारी है क्या क्या प्रिपरेशन 50 तो है ही है। 50 के अलावा आई शॉट फॉर 2 फिल्म्स दिस ईयर एंड अच्छा चल रहा है। नाउ आई फील लाइक व्हाट आई वांट इज़ हैपनिंग। 2 फिल्में जो की हैं वो एक उसमें से एक हॉरर है विद रजनीश दुग्गल, वो भी आई थी बाहर मीडिया में, एंड एक है मराठी फिल्म जो मैं कर रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट रीजनल फिल्म, उसका नाम है मीटर डाउन एंड उसमें है सुबोध भावे जी एंड अमृता खानविलकर जी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वन ऑल्सो। फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? Okay, fans, thank you so much for always supporting me. It's time for another reality show. I hope I win this too. Thank you. G50 की आपकी तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है जी। वहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज हो सकती है, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं जी। उस चीज़ के लिए आप इतने ज़्यादा प्रिपेयर हैं कि जिससे अच्छा रिलेशन बाहर है वही रिलेशन घर में बिगड़ सकता है? I don't think so अभी। I mean for me the line between अंदर बाहर घर के या शो में या शो के बाहर जो अगर फ्रेंड है, जैसे शिव ठाकरे मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आई डोंट थिंक अंदर कोई डायनामिक्स चेंज होंगे मेरे उसके। हाँ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है क्योंकि गेम ही ऐसा है। और you know, मैं बाहर दिव्या अग्रवाल अलग है बट एक कंपटीशन में चली जाती है तो एक अलग ज़ील और फायर आ जाता है जीतने का, तो मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ फॉर विनिंग।
तो हो सकता है उससे थोड़े से कंट्रोवर्सीज होंगे, पर दिस टाइम आई एम होपिंग विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन आई हैड इन माई लाइफ अबाउट माई इमोशंस, अब मैं थोड़ी बेटर हुई हूँ. आई कैन हैंडल थिंग्स वेल. आपको रियलिटी शो में पहले भी देखा गया, चाहे सिलसिला हो, बिग बॉस हो, हाथ में ट्रॉफी देखी गई है. वो रियलिटी शो का क्या, इस रियलिटी शो में फ़ायदा होगा आपको? फ़ायदा तो ऑब्वियसली हो ही रहा है, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी रूटिंग फॉर मी फॉर दैट सेंस. बट फ़ायदा मैं इसमें सिर्फ यही देख रही हूँ कि आई डोंट नो कितना आप लोगों को मालूम है शो के बारे में, पर ये शो मैं फ़ैंस के लिए कर रही हूँ. इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा, क्योंकि अब्रॉड में पहले ही ऐसे शो हो चुके हैं. राइट. तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग लगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ एंडमॉल के साथ मैंने जो सीजन्स किए हैं, सीज़न 1 ही किए हैं. मेरा फर्स्ट सीज़न था एस ऑफ स्पेस, वो भी एंडमॉल ने किया था. सीज़न 1 था, वो भी मैं जीती थी. बिग बॉस OTT सीज़न 1 हुआ था, वो भी एंडमॉल ने किया था, वो भी मैं जीती थी. द 50 आ रहा है, वो भी एंडमॉल कर रहा है, तो होपफुली वो भी मैं जीतूँ. सो थिंग्स हैव बीन फाइन विद दैट. एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है. मुझे एक्साइटमेंट ये है कि मेरे अलावा और 49 जो सेलिब्रिटीज़ होंगे, अंदर क्या धमाल पार्टी होगी. आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी कमिंग टुगेदर. जैसे अभी हम यहाँ पे मिल रहे हैं सबको ऊपर ग्लर आइकॉनिक के लिए, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं. इट्स अ डिफरेंट वाइब. तो मैं देखना चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में अगर एक शो खड़ा कर दिया जाए तो कैसे कैसे टर्न आउट होगा. तो किसी 50 के लिए अगर सपोर्ट अपील आपके फ्रेंड्स के लिए करनी हो, आपके फैंस के लिए करनी होगी, तो क्या होगी आपकी तरफ? सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स के लिए ये शो तो मोस्टली इट्स अबाउट टास्क, सो ये मेरे पे ही है. एंड आई थिंक आई बीन प्रिपेयरिंग वेल फॉर माई फिटनेस लास्ट ईयर से. थैंक गॉड अक्ल आ गई थी, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट. सो आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड. थैंक यू सो